वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों चैप्टर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 के बाद चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो सर्कल होता है ना हमारा, इस तरीके से सिंपल सा सर्कल, इसके अंदर हम कैसे कैसे एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, एक सर्कल क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों, सेंटर पॉइंट, जिसका नाम मैंने ओ रख लिया। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो सभी को पता होती है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें और भी चीज़ें जानते हैं, और जो चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो भी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, और ए को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस से मैंने एक पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो ये जो ए ओ बना है ना बच्चों, ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडियस, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए ओ मेरा क्या हो गया बच्चों, रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद डायमीटर क्या होता है, देखो जो डायमीटर बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास ये ओ था ना, इसी को मैंने एक बार और आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। तो अब मेरा ये जो ए बी बनाना, जो सेंटर से पास करे, वो लाइन जो सेंटर से पास करे और दोनों सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, डायमीटर। तो यहाँ पर ए बी मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर, और इसको हम किससे, डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा ए बी है। उसके बाद बच्चों देखो, एरिया ऑफ सर्कल, मुझे बताओ सर्कल का एरिया आप कैसे निकालते हो। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सर्कल का एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है ना बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7 होती है, या फिर 3.14 यूज़ होता है। ठीक है, और आर क्या होता है, ये रेडियस ए ओ, और इसी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोलोगे सर, हम तो सर्कल पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आ गया। बच्चों जैसे मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर भी तो हमारा इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है ना, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ए क्या है, ये जो, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की जो साइड है ना, ट्रायंगल की साइड को ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हमारा एक और है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ना, वो 90 डिग्री का है। जैसे मान लो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ठीक है, जब कभी बच्चों 90 डिग्री बना होगा, ठीक है, और वो ट्रायंगल सर्कल के अंदर होगा, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज है, जो कि हमें पहले से ही पता है। अब इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, ठीक है, आर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। चलो उसको भी समझते हैं। सो बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा सेंटर। सेंटर से अगर मैं बच्चों इस तरफ एक रेडियस ड्रॉ कर दूँ, और यहाँ पर भी एक रेडियस ड्रॉ कर दूँ, तो अब क्या बन चुका है बच्चों, देखो जो ये पार्ट बना है ना, अब हमारा ये क्या बना है बच्चों, सेक्टर। और ऊपर जो पार्ट बचा है, ये भी हमारा बचा है सेक्टर। बट ये वाला जो बचा है, ये हमारा मेजर सेक्टर बचा है। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा वाला है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, माइनर सेक्टर। ठीक है बच्चों, ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। अब बच्चों देखो, हमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बताओ मुझे, ये पूरा कितना होगा, 360 का। अगर 360 का है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 360 पूरा होता है, उसमें से थीटा को घटा दूंगा। देखो ये 360 पूरा है, उसमें से अगर मैं थीटा घटा दूँ, जैसे ये मेरा सर्कल है, ठीक है, इसमें से मेरा इतना पार्ट थीटा है, और ये 360 पूरा है, तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा, तो मेरा यही बच जाएगा ना ऊपर का, यानी कि 360 में से थीटा को घटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर का एंगल। अब बच्चों देखो, फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले माइनर का बताना है, तो माइनर में देखो एंगल क्या है, थीटा। सो थीटा, फिर अपॉन में टोटल एंगल कितना बच्चों, 360। सो 360 इंटू में बच्चों हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनर सेक्टर के लिए। अब बच्चों मेजर सेक्टर के लिए सेम यही फॉर्मूला, हमारा थीटा क्या हो जाएगा ऊपर में 360 डिग्री माइनस में थीटा। सो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस में थीटा अपॉन में
टोटल जो कि हमारा 360 है, फिर इंटू में क्या है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखो अगला पॉइंट क्या हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, कि अगर देखो सबसे पहले मैं आपको आर्क समझाता हूँ आर्क क्या होता है। देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मेरा क्या है सेम मैंने सेक्टर बना लिया, ये मेरा माइनर सेक्टर, ये मेरा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनर सेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे मैंने नाम ले लिया इसका ए, यहाँ पर ओ और यहाँ पर बी। ठीक है, तो ये जो ए ओ बी है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आर्क हो जाएगा। और ये छोटा आर्क है कि बड़ा वाला तो देखो ऊपर है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे माइनर आर्क। अगर हमें माइनर आर्क का लेंथ निकालना है कि कितना लंबा है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों थीटा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में टोटल कितना होता है बच्चों ये 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इंटू में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का। ठीक है बच्चों, अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अब ये जो हमारा मेजर सेक्टर है ऊपर का ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर इसका जो ये आर्क है, इसका अगर हमें लेंथ पता करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। सिंपल बताओ मुझे कि यहाँ पर थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था ऊपर 360 डिग्री माइनस में थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 360 डिग्री माइनस में थीटा अपॉन में 360 इंटू में आर हमारा सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 पाई आर। सो इंटू में 2 पाई आर। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, अगर एरिया फाइंड करना है किसी भी सेक्टर का सर्कल के अंदर में, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब फॉर्मूला समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक इजी। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं एरिया अगर हमें सेगमेंट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सो बच्चों चलो अब समझते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को। सो बच्चों ये क्या चीज़ है, देखो जैसे मान लो आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक कॉर्ड को ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम मैंने ए और बी रख लिया है। आपने ये कॉर्ड को ड्रॉ किया तो अभी ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और ये नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं सेगमेंट, और छोटा है तो हम क्या कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला बड़ा है तो क्या कहेंगे इसको मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ये माइनर सेगमेंट है ये छोटा वाला, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से सबसे पहले तो इस तरफ रेडियस बना लो और इस तरफ रेडियस बना लो। ठीक है, अभी क्या बन चुका है बच्चों, देखो अभी ये हमारा इस तरीके से सेक्टर बन चुका है ना। आप क्या करो सबसे पहले सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पे पूरा सेक्टर का एरिया निकालो इस पूरे का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माइनर का, वो होता है बच्चों हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों हमें तो बस इतना सा पार्ट चाहिए था, ये वाला पार्ट, बट हमें ये चीज़ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना एरिया निकालने का, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये चीज़ बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने इसका नाम ओ ले लिया तो ए ओ बी, सो ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया किस तरीके से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि पूरा ऊपर का कैसे फाइंड करेंगे। ऊपर का फाइंड करना बहुत ही ईजी है। पहले तो ये पूरा क्या चीज़ है सर्कल, है ना, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले एरिया अगर हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, हमारे पास पूरा सर्कल का एरिया आ गया। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, बस ये चीज़ तो एक्स्ट्रा है ना, तो सिंपल है, इसको हटाना है हमें बच्चों। इसको हटाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा माइनर सेगमेंट होता है तो इसको हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे माइनस यानी कि हटा देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये भी आपको समझ में आएगा, एक बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है तो पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, अब देखो पूरे सर्कल का एरिया है, हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास इतना सा एरिया बच जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि पूरा सर्कल का निकाल के उसमें से जो माइनर सेगमेंट का एरिया वो निकाल दो। यानी कि मेजर निकालने के लिए आपको सबसे पहले माइनर का ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से घटा दोगे एरिया सर्कल का। ठीक है बच्चों, तब आपका हो पाएगा। ये बच्चों इक्वल टू नहीं है, ये हमारा माइनस का साइन है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये पूरा जो चैप्टर है चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स,
इसका ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आया होगा समझ में। आई होप बच्चों आपको सभी चीज़ें समझ आई होगी इस चैप्टर की। अगर आई है समझ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।